ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वो पारब्रह्म परमेश्वर जो हमारे सारे संकट, सारे कष्ट, सारे क्लेशों को हरने वाला है, उन पारब्रह्म परमेश्वर के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम। सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवियों सज्जनों, पूज्य सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी ने हमें आत्मिक उन्नति के 5 साधन बताए हैं। हम सभी जानते हैं ये साधन है सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन। इन पांचों साधनों में जो सबसे पहला साधन है वो है सादगी। क्योंकि यदि हम अध्यात्म मार्ग पर चलना चाहते हैं, आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो जीवन में सादगी का होना परम आवश्यक है। आध्यात्मिक मार्ग की पहली सीढ़ी, पहली कड़ी सादगी है। सादगी से ही अध्यात्म मार्ग आरंभ होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सादगी वास्तव में है क्या। अपरेंटली हम देखें तो हमें लगता है कि शायद हमारे अंदर सादगी है, हमारा जीवन सादा है। लेकिन सादगी का जो अर्थ है वो अत्यंत व्यापक है। पूज्य सतगुरुदेव ने सादगी पर जो जोर दिया है, तो पूज्य सतगुरुदेव ये बताना चाह रहे हैं कि जीवन में सादगी हमारे जीवन में अति आवश्यक है। उस सादगी का व्यापक स्वरूप क्या है, सादगी को किस प्रकार से हम जीवन में अपना सकते हैं और सादगी को धारण करना आवश्यक क्यों है, आज यही विषय दास संगत की सेवा में रख रहा है। हम समझने का प्रयास करेंगे पूज्य सतगुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर कि सादगी का वास्तविक अर्थ क्या है, सादगी को हम जीवन में किस प्रकार धारण करें, सादगी के कौन कौन से अंग हैं और सादगी को धारण करने से हमारे जीवन में क्या लाभ है। यदि हम सादगी को धारण करते हैं तो उससे हमें आत्मिक उन्नति किस प्रकार से होगी हमारी, हम किस प्रकार से आत्मिक उन्नति अपनी कर सकते हैं, किस तरह से अध्यात्म के मार्ग पर चल सकते हैं, ये भी आइए समझने का प्रयास करते हैं। पूज्य सतगुरुदेव ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है समता विलास में, एक पूरा विषय सादगी पर है। आइए उसमें कुछ वचनों के आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं ये सादगी क्या है। शांति के अंत ही संकट को प्राप्त होता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो जीव है शांति की खातिर आया है। जीव को जो संसार में आया है वो शांति की खातिर आया है और हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है, मगर अज्ञानवश होकर अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर बजाय शांति के अंत में संकट को प्राप्त होता है। जीव जो शांति के लिए आया है, शांति की तलाश कर रहा है, शांति को पाने का प्रयास कर रहा है, परंतु अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर, इंद्रियों के वश में होकर बजाय शांति के अंत में संकट को प्राप्त होता है। इस तरह हर एक मनुष्य, मात्र, पशु आदि किस गिरफ्तारी में बेजार और बेकरार है। तरह इस तरह हर एक मनुष्य जो है, जो मात्र, पशु आदि इस गिरफ्तारी में बेजार और बेकरार है और अपनी झूठी कामना को पूर्ण करने की खातिर रात दिन लगे रहते हैं, आके फिर दुनिया से रंज ही लेकर जाते हैं। ये खेल ईश्वर का अचरज है। अगले वचन में गुरुदेव कह रहे हैं, बड़ी से बड़ी भगति या बंदगी ये है कि अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना।
बड़ी से बड़ी भक्ति या बंदगी यह है कि अपनी जो ख्वाहिशें हैं, जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, उन पर काबू पाया जाए। बड़ी से बड़ी नादानी और मूर्खता यह है कि ख्वाहिशों का गुलाम बना रहे। बड़ी से बड़ी, गुरुदेव कह रहे हैं, भक्ति और बंदगी यह है कि खुद का गुलाम बनना, कि अपने ख्वाहिशों का गुलाम बने। ये एक बड़ा अजाब इस जीव को लगा हुआ है, जिससे हर वक्त किसी चीज के प्राप्त होने पर तथा संजोग होने पर भी मुसीबत में गिरफ्तार रहता है। इसी को आवागमन यानी भरमाना कहते हैं। जब तक, गुरुदेव कह रहे हैं, जब तक इस अपनी कमी को पूरा ना कर ले, यानी पूर्ण संतोष को न प्राप्त हो जावे, तब तक कर्म जाल से रिहाई नहीं मिलती। इसी कैद से रिहाई पाने का नाम मुक्ति या ईश्वर की प्राप्ति है। गुरुदेव कह रहे हैं, जब तक अपनी इस कमी को पूरा ना कर लें, तब तक पूर्ण संतोष या को प्राप्त ना हो जावे, तब तक कर्म जाल से रिहाई नहीं मिल सकती। इस ही कैद से रिहाई पाने का नाम मुक्ति या ईश्वर प्राप्ति है। अब गुरुदेव कह रहे हैं, सबसे पहला जो नेक असूल सादगी है। अगर अपने ख्वाहिशों पर काबू पाना चाहते हैं, अगर हम शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम अपनी आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, और उसका पहला नेक असूल है सादगी। इस असूल के धारण करने से मनुष्य बहुत गैर जरूरी ख्वाहिशों पर काबू पा जाता है। तो देखो, सादगी को जब हासिल कर लिया जाता है, जब सादगी जीवन में आ जाती है, तो सादगी जब जीवन में आती है तो उससे होता क्या है, अपनी जो गैर जरूरती ख्वाहिशें हैं, जो गैर जरूरती इच्छाएं हैं, उन पर काबू पाया जा सकता है। तो निर्मल बुद्धि से असली खुशी को हासिल करने की कोशिश की जा सकती है। जब सादगी को जीवन में धारण कर लिया जाए, तो अपनी जो गैर जरूरती ख्वाहिशें हैं, उन पर हम आसानी से काबू पा सकते हैं, निर्मल बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं और खुशी को हासिल कर सकते हैं। अब ये सादगी है क्या? सादगी कितने प्रकार की होती है? गुरुदेव कह रहे हैं, लिबास, खुराक और विचार को सादा करने का नाम सादगी है। सादगी 3 प्रकार से जीवन में अपनानी है। अपने लिबास को, यानी कि अपने पहनावे को, अपनी खुराक को, अपने खान पान को, और अपने विचार को सादा करने का नाम सादगी है। इन तीनों आदतों की गिरफ्तारी में यह जीव लाचार रहता है। इस वास्ते सादगी को धारण करने से इनसे निजात हासिल करनी चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं, जो सादगी है वो 3 प्रकार से धारण करनी है। अपने लिबास की सादगी, अपने खुराक की, आहार की सादगी, और अपने विचार की सादगी। इन तीनों आदतों की गिरफ्तारी में ही जीव लाचार रहता है। हम जो लाचार रहते हैं, परेशान रहते हैं, अपने इन 3 प्रकार की गिरफ्तारी में तो लाचार रहते हैं, कि हमारे कहीं लिबास की सादगी नहीं है, तो कहीं हमारे खुराक की सादगी नहीं है, तो कहीं हमारे विचार की सादगी नहीं है। मान लिया हम लिबास से सादगी हमारे अंदर है, तो खुराक की सादगी नहीं है। लिबास और खुराक की अगर सादगी है, तो हमारे विचारों की सादगी नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं, जब तक इन तीनों प्रकार की सादगी को जीवन में धारण नहीं किया जाए, तब तक अपनी गैर जरूरती ख्वाहिशों पर काबू नहीं पाया जा सकता, अपनी गैर जरूरती इच्छाओं पर काबू नहीं पाया जा सकता, और शांति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इंसान, आदमी, यानी कि हम इन तीनों प्रकार की गिरफ्तारी में लाचार रहते हैं। इस वास्ते सादगी को धारण करने से इनसे निजात हासिल करनी चाहिए। सादगी को धारण करके इनसे निजात हासिल करनी चाहिए। अब लिबास, जब हमारा पहनावा सादा होगा तो उससे हमें क्या लाभ होगा? गुरुदेव कह रहे हैं, लिबास सादा से प्रेम बढ़ता है। जब हम सादा लिबास पहनेंगे, आवश्यकता अनुसार लिबास पहनेंगे, अपना जब हम अपना पहनावा रखेंगे, उससे क्या होगा? आपस में प्रेम बढ़ेगा। आज जी अर्थात नम्रता आती है, उससे हमारे अंदर नम्र भाव आएगा। लज्जा और अदब, अच्छा, लज्जा और आदर हासिल होता है, और थोड़ी आमदनी में गुजारा चल सकता है। लिबास को सादा करने से आपस में प्रेम बढ़ता है, लज्जा
और आदर बढ़ता है और थोड़ी सी आमदनी में गुजारा हो सकता है। यानी कि हमारी जो थोड़ी सी अगर आमदनी है तो उसमें हम गुजारा कर सकते हैं यदि हमारा लिबास सादा है। जरूरतों की ज्यादती पाप करने की तरह रागिब करती है, अर्थात जरूरतों की जो ज्यादती है वो हमें पाप करने की ओर आकर्षित कर। हमारी जो जरूरत है उसको अगर हम बढ़ा लेते हैं, वो हमारी जब बढ़ जाती है तो हम पाप करने की ओर आकर्षित होते हैं। तब हम जीवन में पाप करते हैं कि वो अपनी जरूरतों को बढ़ा लेते हैं। हमारी आवश्यकता तो थोड़े की है, लेकिन हमने अपनी आवश्यकता को बढ़ा लिया, तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें पाप करना पड़ेगा। हमारी आमदनी इतनी है नहीं कि जिसमें हम जरूरत से ऊपर कुछ खर्च कर सकें, तो हम क्या है, पाप करने की ओर आकर्षित होते हैं। सादगी के धारण से इस अंधकार से छूट जाता है। सादगी ही जीवन है और अय्याशी ही मृत्यु है। गुरुदेव कह रहे हैं सादगी जो है वो जीवन है और अय्याशी अर्थात गैर जरूरती ख्वाहिशों को बढ़ाना ही मृत्यु है। सादगी से मन विचारवान होता है। जब हमारे अंदर सादगी आती है, लिबास की सादगी आती है, तो हमारा मन विचारवान होता है, अपने भले बुरे को अच्छी तरह सोच सकता है। सादगी देवताओं की धारणा है और नुमाइशी जिंदगी अर्थात दुराचारी जीवन राक्षसों की धारणा है। गुरुदेव कह रहे हैं जो सादगी है वो देवताओं की धारणा है, जो देवत्व है वो सादगी है, और नुमाइशी जिंदगी राक्षसों की धारणा है। अगर हम जिंदगी को अपनी नुमाइशी बना रहे हैं, दिखावे वाली बना रहे हैं, हम बहुत ज्यादा चकाचौंध वाली बना रहे हैं, इस प्रकार से अपना जीवन बना रहे हैं जिससे लोग हमारे ओर आकर्षित हो, तो ये भावना राक्षसों की है। गुरुदेव कह रहे हैं बड़ी से बड़ी कोशिश करके सादगी के जीवन को इख्तियार करना अर्थात सादगी के जीवन को धारण करना चाहिए। असली खुशी का राज इसमें ही है। असली खुशी का जो राज है वो सादगी में ही है, सादा लिबास में ही है। गुरुदेव इस वचन के माध्यम से हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब लिबास की सादगी बताई, उसके बाद गुरुदेव कह रहे हैं खुराक की सादगी। हमारा खान पान कैसा होना चाहिए? खुराक सादा करने से सेहत अच्छी रहती है, बुद्धि निर्मल हो। जब हमारा खान पान सादा होता है तब हमारी बुद्धि निर्मल होती है और हमारी सेहत भी अच्छी बनी रहती है और मन की वासना पर काबू पाने की शक्ति प्रकट होती है। जब हमारा खुराक सादा होगी, जब हमारा खान पान सादा होगा, तो उससे क्या होगा? सबसे पहले जो हमारा लाभ होगा, हमारी सेहत अच्छी बनी रहेगी, हमारी बुद्धि निर्मल बनी रहेगी और मन की जो वासनाएं हैं उस पर काबू पाने की शक्ति प्रकट होती है। जब हमारा खान पान सादा होगा, जब हमारा आहार सादा होगा, तो हमारा सेहत का भी हमें लाभ होगा, हमारी बुद्धि भी निर्मल बनी रहेगी और मन की वासनाओं पर काबू पाने की शक्ति भी हमारे अंदर प्रकट होगी। जिसकी खुराक सादा नहीं है, यानी मांस, शराब, दीगर मुनस्सी चीजों का आदी है, वो कभी भी असली खुशी को हासिल नहीं कर सकता। गुरुदेव कह रहे हैं जिसकी खुराक सादा नहीं है, जो मांस, मदिरा और बेकार की चीजें खाता है, वो कभी भी असली खुशी को हासिल नहीं कर सकता। वो चीज कभी भी नहीं खानी चाहिए जिससे बुद्धि पर बुरा असर पड़े। गुरुदेव कह रहे हैं वो चीज कभी भी ना खाएं जो हमारे बुद्धि को मलिन करे, जिसका असर हमारी बुद्धि पर बुरा पड़े। बुद्धि के बुरे असर के ये मानी है कि सत असत का विचार न रहे। बुरी बुद्धि का अर्थ क्या है? बुरी बुद्धि का अर्थ गुरुदेव कह रहे हैं सत असत का विचार ही ना रहे, ये बुद्धि बुरी है। जो मानुष ये कहते हैं कि ऐसी चीजें खाने से ताकत बढ़ती है, वे महज नादान है। सबसे बड़ी ताकत इस वजूद, इस अस्तित्व में बुद्धि यानी अक्ल की है। गुरुदेव कह रहे हैं वो लोग जो कहते हैं ऐसी चीजें खाने से ताकत बढ़ती है, वे नादान है, वे मूर्ख हैं। सबसे बड़ी जो ताकत है वो इस वजूद, इस अस्तित्व में, जो हमारे शरीर है, जो इस अस्तित्व है, इसमें, शरीर के अस्तित्व में बुद्धि की ताकत सबसे बड़ी है। अगर अक्ल पर छाया गफलत की आ जाए तो कोई भी वजूद का पुर्जा सही काम नहीं कर सकता। सब विद्या की सार और नेक बुजुर्गों की हिदायत यह है कि अपनी बुद्धि को निर्मल कर। गुरुदेव कह रहे हैं सब विद्या की सार, सारे नेक बुजुर्गों की हिदायत, उनका मार्गदर्शन यही है कि अपनी बुद्धि को निर्मल करो,
जिससे बड़े ऐश्वर्य को पा सकोगे। जब बुद्धि निर्मल होगी तो बड़े से बड़े ऐश्वर्य को पा सकेंगे। और हमारी बुद्धि निर्मल कैसे होगी? हमारी बुद्धि निर्मल जब ही होगी जब हमारी खुराक, हमारा जो खान पान वो सादा हो। खान पान सादा होने का अर्थ ये नहीं है कि हम ना खाएं, जो आवश्यकता है आवश्यकता अनुसार हम खाएं, जितनी आवश्यकता है उतना खाएं, सादा भोजन खाएं। ऐसा भोजन करें जिससे हमारी बुद्धि निर्मल हो, ऐसा भोजन करें जिससे हमें सत और असत का बोध बना रहे। जिसकी खुराक सादा नहीं है वो कभी भी सच्चाई को हासिल नहीं कर सकता। गुरुदेव कह रहे हैं जिसकी खुराक सादा नहीं है वो कभी भी सच्चाई को हासिल नहीं कर सकता। मांस, शराब और नशीली चीजों के इस्तेमाल करने से गर्व और गुस्सा ज्यादा बढ़ जाता है, खुदगर्जी में आकर बड़े से बड़े अत्याचार को धारण कर लेता है। गुरुदेव कह रहे हैं जिसकी खुराक सादा नहीं है वो कभी भी सच्चाई को हासिल नहीं कर सकता। मांस खाने से, शराब पीने से या नशीली चीजों का सेवन करने से गर्व बढ़ जाता है, अभिमान बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है, खुदगर्जी में आकर बड़े से बड़े अत्याचार को धारण कर लेता है। फिर जीव बड़े से बड़े अत्याचार को धारण कर लेता है, बड़े से बड़ा अत्याचार कर जाता है। चतुराई का नाम अक्लमंदी नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं कोई अपने आप को बहुत चतुर बने, बहुत चालाक बने, ये अक्लमंदी नहीं है, ये अक्ल का काम नहीं है, जो कि ऐसी खुराक खाने वालों में अक्सर होती है। जो इस प्रकार की खुराक खाते हैं, जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जो तामसिक भोजन का सेवन करते हैं, अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं, तो ऐसे लोग जो है ये जहालत और मनमुक्ता है। अक्लमंदी हक और नाहक की पहचान का नाम है जिससे जीव को असली खुशी मिलती है। खुराक और लिबास का असर मन पर बहुत पड़ता है। तो देव करें हमारी खुराक और जो लिबास है, जो हमारा पहनावा है और जो हमारा खान पान है, उसका असर हमारे मन पर बहुत पड़ता है। इस वास्ते इनकी सादगी निहायत जरूरी है। इसलिए इनकी जो सादगी है बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। हमारे लिबास की सादगी और हमारे आहार की सादगी, क्योंकि इनका जो असर है हमारे मन पर पड़ता है। जैसा हमारा लिबास होगा उसका असर हमारे मन पर पड़ेगा, जैसा हमारा खान पान, जैसी हमारी खुराक होगी उसका असर भी मन पर पड़ेगा। अगर हमारी खुराक, हमारा लिबास सादा है, अच्छा है, सात्विक है, तो इसका असर हमारे मन पर सात्विक पड़ेगा। यदि हमारा लिबास, हमारा आहार, हमारा खान पान तामसिक है तो इसका जो प्रभाव है हमारे मन पर तामसिक पड़ेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने लिबास को, अपने आहार को सात्विक बनाएं, जिससे हमारा मन भी सात्विक बने, हमारी बुद्धि भी सात्विक बने, जिससे हम अच्छे कर्म कर सकें, अच्छे बुरे का भेद समझ सकें, सत असत का विचार कर सकें। अब गुरुदेव ने हमें लिबास की सादगी बताया, खुराक की सादगी बताया, अब वो विचारों की सादगी पर आ रहे हैं। सादगी धारण करना है तो तीनों प्रकार से करना है, लिबास की सादगी, आहार की सादगी और विचार की सादगी। अब विचार की सादगी क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं विचार की सादगी ये है कि हर एक से निष्कपट होकर विचार करना। विचारों की सादगी क्या है कि हर एक से निष्कपट होकर, मन में किसी प्रकार का कोई कपट, कोई बैर न रखते हुए विचार करना। दिल में बुग्ज अर्थात किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या, किसी प्रकार को कोई बैर न रखना। किसी के प्रति भी कोई किसी प्रकार की ईर्ष्या को, किसी प्रकार का बैर न रखें। दिल में साधारण गुफ्तगू, साधारण जो हमारा विचार विमर्श करना, जिससे पाखवाद न होवे, और वचन सोच करके उच्चारण करना। हम जो कुछ भी बोलें बहुत सोच समझकर उच्चारण करें, बहुत सोच समझकर हम बोलें। इससे अपना मन शांति पकड़ता है और दूसरों को भी सुख मिलता है। इससे क्या होता है? अपने मन को भी शांति मिलती है। जब सबसे हम निष्कपट होकर व्यवहार करते हैं, विचार करते हैं, दिल में किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या, कोई बैर न रखें, साधारण बोलचाल रखें, किसी प्रकार का मन में पाखंड न रखें, वचन सोच करके उच्चारण करें, जो कुछ भी बोले बड़ा सोच समझकर बोलें। इससे अपना मन भी शांति पकड़ता है, इससे अपने आप को भी शांति मिलती है और दूसरों को भी सुख मिलता है। बहुत अजाबों से रिहाई अर्थात दुखों से मुक्ति मिलती है। आगे गुरुदेव कह रहे सादगी का नियम
सादगी का नियम असली जिंदगी की बुनियाद है। सादगी का जो नियम है असली जिंदगी की बुनियाद है। अगर जीवन में हमारी सादगी है तो ये असली जिंदगी की बुनियाद है। इसी से हमारी असली जिंदगी की बुनियाद हमें मिल रही है। इस वास्ते अगर कोई अपने गुनाहों से मुखलसी अर्थात अपने गुनाहों से छुटकारा चाहे या राहत आबदी अर्थात शाश्वत शांति सदा का सुख की तलाश करे, पहले सादगी को दृढ़ विश्वास करके धारण करे। गुरुदेव कह रहे हैं अगर कोई अपने गुनाहों से छुटकारा चाहता है और अपने राहत आबदी अर्थात अपनी शाश्वत शांति सदा का सुख चाहता है तो सादगी को दृढ़ विश्वास करके धारण करके, क्योंकि सब पापों की जड़ नुमाइशी जिंदगी है। सारे पापों की जो जड़ है ना वो नुमाइशी जिंदगी है, कि दिखावे वाली जिंदगी है। हम हैं कुछ पर दिखाना कुछ और चाहते हैं, वास्तविकता को हम छुपाते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं जो नुमाइशी जिंदगी है यही सारे पापों की जड़ है। इस नुमाइशी जिंदगी की वजह से ही हम सारे पाप करते हैं, सारा छल करते हैं, कपट करते हैं, दुनिया भर के झूठ सच बोलते हैं। इस नुमाइशी जिंदगी से आचार विचार बिल्कुल नष्ट हो जाता है। जो नुमाइशी जिंदगी है, जो हमारे दिखावे वाली जिंदगी है, इससे आचार और विचार सब नष्ट हो जाता है। मानुष के अंदर घोर अंधकार छा जाता है, जिससे फिर किसी सूरत में भी अपने मन पर काबू नहीं पा सकता। जो नुमाइशी जिंदगी है, दिखावे वाली जिंदगी है, इससे क्या हो सकता है, इससे क्या होता है कि इससे हमारे अंदर अंधकार छा जाता है और मनुष्य के अंदर अंदर, और जिससे हर फिर किसी सूरत में भी अपने मन पर काबू नहीं पाया जा सकता। असली खुशी और प्रेम का मरकज अर्थात असली खुशी और प्रेम का जो केंद्र है वो सादगी है। अगर हम असली खुशी को प्राप्त करना चाहते हैं, असली प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, उसका केंद्र, उसका आधार सादगी है। जिसने दिलो जान से धारणा की है वो सब पापों से छूटकर असली खुशी को प्राप्त हुआ है। जिसने दिलो जान से सादगी को जीवन में धारण किया है, जिसने आहार की, लिबास की और विचारों की सादगी को जीवन में अपनाया है, जीवन में धारण किया है, उसने सब पापों से छूटकर असली खुशी को प्राप्त किया है और अपने असली अंजाम, अपने असली परिणाम का मालिक बना है। असली धर्म की बुनियाद ये है, सादगी ही है। जो असली धर्म की जो बुनियाद है, जो आधार है, वो सादगी है। गुरुदेव इस वचन में हमें ये बता रहे हैं, ये समझा रहे हैं। आगे गुरुदेव कह रहे जितनी खाने और पीने की गिरफ्तारी में रहेगा उतना ही अशांति को पाएगा। खाने पीने की गिरफ्तारी में जितना रहेगा उतना ही तू अशांति को पाएगा। गुरुदेव इस वचन में कह रहे हैं इस वास्ते ये विचार करना चाहिए कि आला से आला खाने से भूख का अजाब तो दूर नहीं होता। जब कितना ही अच्छे से अच्छा खाना खा लें, कितने ही महंगे से महंगा खाना खा लें, कितने ही अच्छे महंगे से महंगे रेस्टोरेंट है, महंगे से महंगे होटल में जाकर के भोजन कर लें, भूख सदैव के लिए तो समाप्त नहीं होती। ऐसा तो है नहीं कि हमने संसार के, दुनिया के सबसे महंगे होटल में, सबसे महंगे रेस्टोरेंट में अगर भोजन कर लिया तो हमारी भूख सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। गुरुदेव कह रहे हैं कि आला से आला खाना खाने से भूख का अजाब तो दूर नहीं होता, ना ही आला से आला का पोशाकें पहनने से दिल की ख्वाहिश पूरी होती है। कितनी अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी हम पोशाक पहन लें, उससे क्या दिल की ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं? क्या दिल की ख्वाहिशें पूरी होती हैं? नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं कितने अच्छे से अच्छे होटल में खाना खा लें, कितने से महंगे भोजन कर लें, उससे भूख समाप्त सदैव के लिए नहीं होती। कितनी महंगी से महंगी हम पोशाक पहन लें, महंगी से महंगे कपड़े पहन लें, क्या दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाती है? नहीं होती। आखिर भूखा और नग्न ही जाता है। अंत में जब शरीर समाप्त होता है तो अंत में हमें भूखा और नग्न ही इस संसार से विदा होना पड़ता है। इसलिए जिंदगी में ही अपनी आदत पर काबू पाना चाहिए। इसलिए जीवन रहते हुए अपनी आदत पर हमें काबू पा लेना चाहिए, सादगी को धारण करना चाहिए, जिससे सब पापों से छूटकर असली शांति को प्राप्त हो सके।
गुरुदेव कह रहे हैं इसलिए अपने जीवन में ही सारी ख्वाहिशों से, सारी इच्छाओं से पार पा लेना चाहिए, सादगी को धारण करना चाहिए, जिससे सब पापों से छूटकर असली शांति को प्राप्त कर सके। इस जीवन में ही सारे पापों से छूटकर यदि हम शांति को प्राप्त करना चाहते हैं तो जीवन में हमें सादगी को धारण करना चाहिए, सादगी को अपनाना चाहिए, अपने आहार की, अपने लिबास की और विचारों की सादगी को जीवन में धारण करना चाहिए। आगे गुरुदेव कह रहे हैं ख्वाहिशियात रूपी अग्नि में ये इंद्रियों के भोग धत समान है। जो जो भोग भोगता है ख्वाहिश की अग्नि में लाचार होता जाता है, बिना विचार के कभी भी इस अजाब से छूट नहीं सकता। गुरुदेव कहें जो ख्वाहिश रूपी जो अग्नि है, जो हमारी ख्वाहिश है, जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, जो कामनाएं, इनकी जो अग्नि है ये इंद्रियों के भोग दत्त समान है। ये भोग कभी समाप्त नहीं होंगे, इंद्रियों की कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होगी। जो जो भोग भोगता है ख्वाहिशों की आग में लाचार होता जाता है, बिना विचार के कभी भी इस अजाब से छूट नहीं सकता। अपनी बुद्धि को कायम करके नेक विचार धारण करना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि को कायम करके नेक विचार, अच्छे विचार को धारण करना चाहिए। यहाँ गुरुदेव विचारों की सादगी पर जोर दे रहे हैं कि नेक विचार धारण करना चाहिए, जिससे बेचारी और बेकरारी अर्थात निराशा और अधीरता से निजात मिले। यही सामान्य इस जिंदगी को पवित्र करने वाला है। जो विचार से हीन है वो कभी भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। जो विचारों से हीन है, जिसके अंदर विचार नहीं है, तो वो कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो देखिए सादगी का अर्थ कितना व्यापक है। हम तो सादगी का अर्थ बहुत छोटा समझते हैं। गुरुदेव ने किस प्रकार से, कितने विस्तृत तरीके से हमें बताया, हम समझाया कि आत्मिक उन्नति का जो प्रथम साधन है वो सादगी है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की जो पहली सीढ़ी, पहली कड़ी है वो सादगी है। और सादगी तीनों प्रकार से जीवन में धारण करनी है। अपने लिबास की सादगी, अपने पहनावे की सादगी, अपने आहार की सादगी और अपने विचारों की सादगी। जब तक हम इन तीनों प्रकार की सादगी को जीवन में धारण नहीं करेंगे तब तक हम अपनी आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते, आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते, आध्यात्मिकता को जीवन में धारण नहीं कर सकते, अपनी गैर जरूरी ख्वाहिशों पर काबू नहीं पा सकते। देखिए किसी ने कहा है ना कि गॉड कैन फुलफिल आवर नीड बट नॉट द ग्रीड। अरे ईश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है पर हमारी इच्छाओं को नहीं। एक है आवश्यकता, एक है हमारी इच्छा। जो आवश्यकता है वो हमारे शरीर की है, जो इच्छा है वो हमारे मन की है। हमारी आवश्यकताएं तो पूर्ण हो जाती हैं, ईश्वर ने हमारे आवश्यकता अनुसार तो दिया है, पर हमारी जो इच्छाएं ही अनंत हैं। ये मन की इच्छाएं हैं, ये कभी पूर्ण नहीं हो सकती। इन मन की इच्छाओं को पूर्ण नहीं किया जा सकता, पर आवश्यकता को पूर्ण किया जा सकता है। गुरुदेव कह रहे हैं आवश्यकता अनुसार अपने लिबास की, अपने आहार की, अपने विचार की आवश्यकताओं को पूरी करें और जीवन में सादगी को धारण करें, जिससे हम अध्यात्म के मार्ग पर चल सकें, आध्यात्मिकता को जीवन में धारण कर सकें, प्रभु मार्ग पर चल सके, प्रभु का सिमरन कर सकें और मानव जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, मानव जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य ईश्वर को पाना है, उसको प्राप्त कर सके, उसके मार्ग पर चल सके। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी के चरणों में यही प्रार्थना, प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना कि वो हमारे संकल्पों में हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक प्रगति में हमारे सहायक हों। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।